उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। शिवचरण नाम के एक साधारण किसान को, जिसे हर कोई मेहनती और ईमानदार मानता था, उसके ही पड़ोसियों ने गले में चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। लोग उसकी गरीबी और कर्ज का मजाक उड़ा रहे थे। हर तरफ हंसी ठिठोली और अपमान की गूंज थी। शिवचरण सिर झुकाए सब कुछ सहता जा रहा था, लेकिन तभी गांव की गलियों में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आईपीएस अधिकारी उतरी। तेज वर्दी, ऊंचा कद और आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास। वह अधिकारी बिना रुके भीड़ को चीरती हुई सीधे शिवचरण के पास पहुंची। उसने जमीन पर झुककर शिवचरण के पैर छुए। जैसे ही उसने अपने पिता के गले में चप्पलों की माला देखी, वह स्तब्ध रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी और भीड़ की तरफ पलटकर गुस्से में चिल्लाई, यह क्या किया है आप लोगों ने? जो पिता दिन रात मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपनी सारी खुशियां त्याग कर मुझे पढ़ाया, आपने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया? शिवचरण भी अपनी बेटी को आईपीएस की वर्दी में देखकर रोने लगा। यह महिला अधिकारी और कोई नहीं बल्कि शिवचरण की सबसे बड़ी बेटी रितु थी, जो अपने संघर्ष और मेहनत से यह मुकाम हासिल कर चुकी थी। पर क्या आप जानते हैं, आखिर शिवचरण को इस तरह अपमानित क्यों किया गया और रितु ने कैसे अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया? ये कहानी शिवचरण और उसकी बेटी के सपनों और संघर्षों की है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवचरण नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी खेतों में काम करने और अपनी पत्नी और 5 बेटियों का पेट पालने में बीत जाती थी। शिवचरण का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाएं, और खासकर उसकी सबसे बड़ी बेटी रितु को लेकर वह बहुत आशावादी था। रितु पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। रितु के दिल में हमेशा एक सपना था कि वह यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने। इस सपने को पूरा करने के लिए रितु ने कड़ी मेहनत शुरू की और अच्छे अंक लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उसने दिल्ली जाने का फैसला किया ताकि यूपीएससी की तैयारी कर सके। हालांकि शिवचरण के पास पैसे की कमी थी, लेकिन वह अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा। उसने गांव के लोगों से कर्ज लिया और रितु को दिल्ली भेज दिया। शिवचरण को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी आईपीएस अधिकारी बनेगी और तब उसका सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया और उसके पास पैसे नहीं थे। गांव के कुछ लोग, जिन्होंने उसे कर्ज दिया था, अब अपना पैसा मांगने आए। शिवचरण ने बार बार उनसे माफी मांगी और कहा कि वह जल्द ही पैसे चुका देगा, लेकिन गांव वालों की मांग थी कि वह अपना कर्ज चुकाए। एक दिन गांव के कुछ लोग शिवचरण के घर आए और उसे गालियां देते हुए उसे पूरी तरह से अपमानित किया। उन्होंने शिवचरण के गले में चप्पल की माला डाल दी और उसे गांव भर में घुमाया। गांव वाले हंसते हुए कह रहे थे, खाने के लिए पैसा नहीं है और यह अपनी बेटी को आईपीएस अधिकारी बनाएगा। शिवचरण चुपचाप यह सब सहता रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपने बेटी के सपनों के पूरा होने की उम्मीद थी। इसी दौरान गांव में एक सरकारी कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरी महिला की वर्दी चमक रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि शिवचरण की बेटी रितु थी। वह आईपीएस अधिकारी की वर्दी में खड़ी थी। रितु को देखते ही गांव वाले चौंक गए। रितु ने अपनी गाड़ी से उतरते ही भीड़ को चीरते हुए अपने पिता के पास पहुंचने की कोशिश की। शिवचरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी खुशी शब्दों में नहीं आ सकती थी। रितु सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंची और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। शिवचरण का दिल गर्व और खुशी से भर गया, लेकिन जब रितु ने अपने पिता के गले में चप्पल की माला देखी तो वह थोड़ी चौंकी। वह समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ था। रितु ने धीरे से गांव वालों से पूछा, यह क्या हो रहा है? गांव के लोगों ने शर्मिंदा होकर बताया कि वे शिवचरण को उसके कर्ज के कारण अपमानित कर रहे थे, क्योंकि वे उसे यह साबित करना चाहते थे कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनकर रितु का दिल भर आया। उसने गांव वालों को डांटा और कहा, जिस पिता ने अपनी सारी खुशियां त्याग दी, मेरी पढ़ाई के लिए हर दर्द सहा,
आज तुम उसे अपमानित कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि उसने क्या क्या सहा है। मैं आज जो कुछ भी हूं अपने पिता की वजह से हूं। ऋतु ने फिर शिवचरण का हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठाया। उसने पूरे गांव में अपना जुलूस निकाला और इस प्रकार शिवचरण का अपमान खत्म हुआ। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए और उन्होंने शिवचरण से माफी मांगी। ऋतु ने अपनी सफलता को पिता के संघर्ष और त्याग को समर्पित किया और यह साबित कर दिया कि अगर दिल में लगन हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और त्याग के बाद कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। शिवचरण और ऋतु का संघर्ष यह साबित करता है कि सपने केवल देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और अडिग संकल्प की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमें और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाने में मदद करेगी। धन्यवाद।